जम्मू कश्मीर आपदा। रियासी जिले के माहौर डब्बर गांव में बादल फटने से 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं रामबन जिले में बादल फटने से 5 लोगों की जान चली गई। दोनों इलाकों में बचाव और राहत कार्य जारी है। मौसम विभाग ने पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलर्ट जारी किया है। पीएम मोदी का जापान द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में 16 प्रांतों के गवर्नरों से मुलाकात की। कुछ ही देर में वे बुलेट ट्रेन से टोक्यो से सेंदाई के लिए रवाना होंगे। ट्रंप को बड़ा झटका। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ही घर में घिर गए हैं। अदालत ने उनके कार्यकाल में लगाए गए टैरिफ को अवैध करार दिया है। कोर्ट के इस फैसले से ट्रंप को राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर भारी नुकसान माना जा रहा है। टोक्यो से बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी निवेशकों को भरोसा दिलाया। भारत है स्थिर, पारदर्शी और भरोसेमंद। उन्होंने कहा, टेक्नोलॉजी और टैलेंट अगर मिल जाएं तो चमत्कार होते हैं। इसके उदाहरण के तौर पर उन्होंने सुजुकी और डाइकिन कंपनियों का जिक्र किया। हेल्थ अलर्ट सुनिए, यह आंकड़ा चौंकाने वाला है। साल 2050 तक करीब 70 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो बिना किसी यंत्र के सुन ही नहीं पाएंगे। यानी बहरापन दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बनकर सामने आएगा। बिहार चुनाव 2025 सर्वे राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। ताजा सर्वे में एनडीए को 126 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बहुमत के लिए चाहिए सिर्फ 122 सीटें। यानी खेल उनके पक्ष में जाता दिख रहा है। बीजेपी का पलटवार। कांग्रेस पर करारा वार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने निकाली कांग्रेस की गालीनामा लिस्ट। सोनिया गांधी के मौत का सौदागर 2007 से लेकर 2025 की दरभंगा रैली तक के बयान पेश किए गए। वैश्विक राजनीति में हलचल चुप्पी, ट्रंप की खिसियाहट और मोदी पुतिन जिनपिंग की मुलाकात। अब सवाल यही कि क्या क्यूयूएड का चेहरा बदलने वाला है। दरभंगा में रफीक उर्फ राजा को प्रधानमंत्री पर अपशब्द कहने के मामले में पुलिस ने धर दबोचा। कांग्रेस से उसका कोई आधिकारिक ताल्लुक नहीं, लेकिन इलाके में वह आयोजनों में काफी सक्रिय बताया जा रहा है। ट्रंप पर डबल झटका। एक तरफ उनके सलाहकार पीटर नवारो ने रूस भारत तेल कारोबार के बहाने अमेरिकी नीति की पोल खोल दी। वहीं दूसरी तरफ जेडी वेंस ने ऐलान कर दिया, मैं बनूंगा राष्ट्रपति। सोचिए, जब ट्रंप अभी भी एक्टिव हैं, तब यह बयान क्या तूफान ला सकता है। वैष्णो देवी हादसा। समस्तीपुर के झुरी गांव से दर्शन की आस में निकला 16 सदस्यीय परिवार, लेकिन पहाड़ से टूटकर गिरा मलबा और सिर्फ कुछ मिनटों में उजड़ गई जिंदगी। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, बाकी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। मोहन भागवत का बड़ा बयान। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने साफ कहा, राजनीति में भी एक उम्र की सीमा होनी चाहिए। सवाल यह है कि क्या नेताओं को 75 साल की उम्र में पद छोड़ देना चाहिए या नहीं। उनके इस बयान ने राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार से चीन और जापान दौरे पर निकल रहे हैं। वे यहां एससीओ समिट में शामिल होंगे, जहां उनकी मुलाकात शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन से होगी। बीते महीनों में भारत चीन रिश्ते सुधारने की कोशिशें तेज हुई हैं। ऐसे में इस मुलाकात पर सबकी निगाहें टिकी हैं। कृष्ण सिंह कल्लू का आरोप। कृष्ण सिंह कल्लू ने कहा कि राहुल गांधी लगातार देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने थाने में लिखित शिकायत दी है और उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। संभल की डेमोग्राफी। आजादी के समय संभल नगर पालिका क्षेत्र में मुस्लिम आबादी 55% और हिंदू आबादी 45% थी, लेकिन लगातार दंगों और तुष्टीकरण की राजनीति ने तस्वीर बदल दी। मौजूदा समय में मुस्लिम आबादी करीब 85% हो गई है और हिंदू घटकर सिर्फ 15 से 20% रह गए हैं। झारखंड हाईकोर्ट में सख्ती। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में झारखंड हाईकोर्ट के जज ने जमीन अधिग्रहण मामले की सुनवाई के दौरान सीनियर आईएएस अफसर मनोज कुमार पांडेय को जमकर फटकार लगाई। मामला जमीन मुआवजे का है, जिस पर राज्य सरकार सहमत थी, लेकिन अफसर ने आपत्ति जता दी। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ लगा दिया।
इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि बताते हुए कड़ा रुख अपनाया। देश के भिंड से बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा और कलेक्टर के बीच जबरदस्त विवाद हो गया। गुस्से में विधायक ने कलेक्टर पर हाथ उठाने की कोशिश की। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी पिछले कुछ समय से ट्रोल्स के निशाने पर हैं। 2021 T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से हार के बाद उन्हें गद्दार और राष्ट्र विरोधी तक कहा गया। बिहार में जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकी नेपाल से बिहार में दाखिल हुए। पुलिस ने नाम और तस्वीरें जारी की हैं। सीतामढ़ी, मधुबनी, चंपारण, अररिया, किशनगंज और सुपौल में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। अगर शरीर के 5 हिस्सों में दर्द लगातार बना रहता है तो यह किडनी डैमेज का संकेत हो सकता है। ऐसे में तुरंत जांच जरूरी है। स्पॉन्सरशिप में नया धमाका। 23 ट्रिलियन की नेटवर्थ वाली कंपनी अब टीम इंडिया को स्पॉन्सर करेगी। यह ड्रीम 11 की जगह लेगी और क्रिकेट फैंस के लिए बड़ा बदलाव लाएगी। जहां राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बड़ी राजनीतिक तस्वीर सामने आई। अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव गले मिले, रोहिणी भी शामिल रहीं और भोजपुर में स्वागत में हुआ लौंडा नाच। गया के मकान नंबर 6 में दर्ज हैं 947 वोटर। सवाल बड़ा है, क्या यह वोट चोरी है या BLO की गलती? कांग्रेस ने दावे किए हैं, जांच शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान में E10 बुलेट ट्रेन का सफर किया। PM इशिबा के साथ उन्होंने देखा भविष्य का सफर, जो जल्द ही मुंबई अहमदाबाद रूट पर दौड़ेगा। खगोल शास्त्र की बड़ी खबर। 7 सितंबर की रात लगेगा पूर्ण चंद्र ग्रहण। भारत में भाद्रपद पूर्णिमा पर दिखेगा यह नजारा। सूतक का समय और धार्मिक मान्यताएं भी बेहद खास मानी जा रही हैं। प्रयागराज में फिल्म सेट पर हंगामा। सारा अली खान और आयुष्मान खुराना की फिल्म पति पत्नी और वो 2 की शूटिंग के दौरान सेट पर मारपीट। गुस्साई भीड़ ने एक क्रू मेंबर की जमकर पिटाई कर दी। ओवैसी मोहन भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर ओवैसी का वार। महिलाओं पर बोझ क्यों डाल रहे हैं? RSS निजी जिंदगी में दखल क्यों दे रही है? जापान का बड़ा ऐलान भारत में होगा। 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश और 50,000 भारतीयों को रोजगार। थोड़ी देर में मोदी और जापानी प्रधानमंत्री करेंगे डिनर। यूपी का हैरान करने वाला मामला। पत्नी 3 दिन में 2 बार भाग गई। पति बोला, अगर नहीं मिली तो जान दे दूंगा। वहीं 15-15 दिन ऑफर वाली बातें अफवाह निकली। धर्मांतरण का सिंडिकेट बरेली में सामने आया खतरनाक नेटवर्क। ब्रेन वॉश, निकाह, खतना और जाकिर नाइक की तकरीरें। हिंदुओं के धर्मांतरण का यह पूरा खेल अब पुलिस के रडार पर है। प्रयागराज की दिल दहला देने वाली घटना। दादा ने मां काली को चढ़ाने के लिए पोते का सिर काट दिया, बॉडी के 4 टुकड़े किए और फेंक दिए। खुलासा, वारदात की प्लानिंग 1 महीने पहले से चल रही थी। आचार्य पर विवाद। डॉक्टर राघवाचार्य बोले, जिसे रामानंदाचार्य का भाष्य स्वीकार नहीं, वो जगत गुरु नहीं बन सकता। दिव्यांग व्यक्ति को आचार्य बनने का अधिकार ही नहीं। तो ये थीं आज की सबसे बड़ी खबरें। कहीं सियासत का तगड़ा खेल, कहीं धार्मिक विवाद, कहीं चौंकाने वाले अपराध और कहीं विदेशी निवेश की बड़ी उम्मीदें। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।